हेलो दोस्तों, आप सभी का आरके क्लासेस में स्वागत है। मैं गरिमा सिंह आप सभी का आरके क्लासेस में स्वागत करती हूँ। डियर ऑल, आज जो मैं आप लोगों के लिए एक क्लास लेकर आई हूँ वो है टेंस से रिलेटेड। एज यू नो वेरी वेल कि टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है, अगर हमें टेंस बनाने नहीं आते हैं, ना तो टेंस के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो ना तो हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं और ना ही हम कोई सेंटेंस बोल सकते हैं। राइट, ना हम लिख सकते हैं और ना ही हम बोल सकते हैं विदाउट टेंस को सीखे। तो डियर ऑल, टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टेंस, जो हमारे लिए सबसे बड़ी टेंशन क्रिएट करता है और वो है टेंस। टेंस को बहुत से लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि टेंस में आपको बताने जा रही हूँ कि टेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट, ओके, और ये हो गया आपका पास्ट, और ये हो गया आपका फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि टेंस जो है टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज जो हम सीखेंगे वो होगा हमारा प्रेजेंट। मैं कोशिश करूंगी कि 6 वीडियोस में आपको सारे सारे टाइप के सेंटेंसेस आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तो हमें पता है कि 3 टाइप्स के होते हैं टेंस। अब इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं और उन 4 पार्ट्स के भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट, हमसे कोई पूछने लगे कि बताओ, इस बहुत सारे सेंटेंसेस लिख के दे देता है कोई सपोज हमें, और हमसे पूछने लग जाता है कि बताओ इसमें से प्रेजेंट कौन सा है, प्रेजेंट वाला सेंटेंस कौन सा है, तो वहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आज मैं कोशिश करूंगी कि आप फ्यूचर में कभी भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आपको ये क्लियर कर दूंगी कि प्रेजेंट की पहचान क्या क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक है, यानी कि ये टेंस जो है 3 टाइप्स के होते हैं, यू नो वेरी वेल। अब इनके भी 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। ठीक है, चलो ये मैं आपको एक शॉर्ट वे में बता देती हूँ। तो कौन कौन से हो जाते हैं? प्रेजेंट, ओके, कंटिन्यूस, ओके, और परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो ये 4 टाइप्स होते हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। राइट, तो आज का जो टॉपिक है मेन, वो हमारा होता है प्रेजेंट का। इसमें प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट तो टॉपिक है ही हमारा, बट ये प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट नहीं, इंडेफिनिट है वो। वेट, ये जो हमारा है ना, ये तो मैं फिलहाल आपको समझा ही रही हूँ, समझाऊंगी अभी। तो ये इंडेफिनिट है। ओके, तो आपको जो आगे मिलेगा देखने को वो क्या मिलेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टाइप से आपको ये स्लो स्लो देखने को मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा सिर्फ प्रेजेंट है। ओके, प्रेजेंट के बारे में बताऊंगी मैं आपको बस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेंस तो है ही हमारा टॉपिक, बट ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस। ओके, ये हमारा मेन टॉपिक है जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। इसे ही समझना है आज हमें। डियर ऑल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों ने ये चीज बहुत सुनी होगी कि लास्ट में जब ता है, ती है, ते है आ जाए तो समझ जाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, ठीक है, वो भी ठीक है। लास्ट में ता है, ती है, ते है आ जाए तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आता है। बट यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ओके, और डू डज, इसको लॉक कर लो। ओके, इसे लॉक कर लो अपने माइंड में बिल्कुल, कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस यस या डू डस ये आ जाए तो आपको तुरंत ही समझ जाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। ओके, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस या फिर डू या डस आ जाए तो हमें तुरंत ही समझ जाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। ओके, कोई भी सेंटेंस आपको, आप जब इंग्लिश की बुक रीड करते हो तो इंग्लिश की बुक में आपको मोस्टली क्या दिखाई देता है, सारी चीज़ें इंग्लिश में ही दिखाई देंगी, राइट। सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में दिखाई देंगे। अगर आप फाइंड आउट करना शुरू कर दोगे, आपको पहचान होने लगेगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या फिर डू डस, इसमें से कोई भी चीज़ दिख जाए तो हमें समझ जाना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, ठीक है। तो आपको बस इतना ही अपने माइंड में सेट करना है। जब मैं बोल दूं इतना ही तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता होगा आपके माइंड में कि बस इतना ही तो अपने माइंड में रखना है और इसके सिवा कुछ नहीं रखना। अगर ये चीजें आपको दिख जाती हैं तो आपको तुरंत ही आपके माइंड में लॉक हो जाना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ओके, तो चलो अभी मैं बताऊंगी आपको ये एस ई एस का क्या मैटर है। एस ई एस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि एस या ई एस का यूज कहाँ पर करना है। तो उसके लिए भी कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है। आपको बस ये माइंड में रखना है कि ई एस कहाँ लगाना है। एस तो सबके साथ चला जाता है, सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है सभी के साथ एस चला जाता है। बस ई एस है ना, ये कुछ लोगों के साथ ही जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ कि ई एस का यूज किसके किसके साथ हो सकता है। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रिया जो होती है, रोना, रोना धोना, ठीक है, खाना पीना, उठना बैठना नाचना, सब क्या है, सब क्या होती है, क्रिया होती है, यानी कि वर्ब होती है। ठीक है, तो अगर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जब आप उस स्पेलिंग को देखोगे, उस वर्ड को देखोगे, उसमें लास्ट में अगर एस, ओके, डबल एस, एस एच, या फिर सी एच, या फिर एक्स, या फिर ओ, या फिर जेड, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चीजें, यानी कि इसमें से कोई भी लास्ट में आपको कोई भी लेटर दिख जाता है, इन जो यहाँ पे लेटर्स मैंने लिखे हैं इसमें से कोई भी लेटर अगर लास्ट में आपको दिख जाता है तो आप आंख बंद करके ई एस का यूज कर दोगे वहां। मैं देखती हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे ये है गो, ये हमारी वर्ब ही तो है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल है। अब देखो लास्ट में कौन सा लेटर आपको दिखाई दे रहा है, तो जब आपने लास्ट में लेटर देखा तो आपको दिखा कि यहाँ पर ओ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ इस चार्ट में चेक करो, क्या इस टेबल में कि क्या ओ है, इस चार्ट में जब चेक करोगे आप तो हाँ ये रहा ओ, तो इसका मतलब इसके साथ एस तो आएगा ही नहीं, इसके साथ तो ई एस आएगा, और यहाँ पर आप ई एस लिख दोगे आंख बंद करके, बिल्कुल राइट। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कि यस कहाँ पर लगाना है। इसे अपनी नोटबुक में लिख के और बिल्कुल इसको लॉक कर लो ऐसे करके, एक इसे और एक इसको। जहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस डू या डज आ जाए तुरंत ही माइंड में सेव कर लेना है हमें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके,
तुरंत ही हमें माइंड में अपने सेव कर लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक चीज और, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक पहचान और बताऊंगी मैं आपको। ये क्या करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करता है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की। अब वो क्या है इसका कॉन्सेप्ट की, देखो। एक्सप्रेसेस expresses a regular वर्क। ये क्या करता है, एक्सप्रेसिस करता है एक रेगुलर वर्क को, यानी कि किसी भी एक रेगुलर वर्क को क्या करता है, ये एक्सप्रेसिस करता है। ठीक है, रेगुलर वर्क या फिर रेगुलर एक्शन, एक्शन भी कर सकते हैं यहाँ पर आप। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। यानी कि एक नियमित जो कार्य होता है उसको भी क्या करता है, ये एक्सप्रेसिस करता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे कि मैं बोलूँ मैं खाना खाती हूँ, खाती हूँ, डेली खाती हूँ, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि आज खाया फिर एक महीने छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब डेली डेली जो रूटीन होता है ना आपका, उस चीज को भी ये शो करता है। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शो करता है, वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगी। चलो, यानी कि जब कोई कार्य निरंतर क्या रहता है, होता रहता है, ओके, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसेस आर रेगुलर एक्शन या फिर वर्क। वर्क एक्शन वही चीज है, सेम एक्शन जो भी हम कर रहे हैं, राइट। तो चलो, अब ये चीज आपको आई होप अपने माइंड में इसको सेव रखना कि वर्क की फर्स्ट फॉर्म एस एस डू डस जहां भी आ जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम उसको रख देंगे। अब देखो आपने अपने माइंड में आई होप कि सेव कर लिया होगा कि वर्क की फर्स्ट फॉर्म एस एस या डू डस जहां भी आए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखती हूँ, इससे आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। एक छोटा सा टेस्ट समझ लो, नोटबुक या पेंसिल लेके बैठे होंगे तो आपके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। अभी आपका पता चल जाएगा, अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंडीशन क्या है। आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप तुरंत ही मेरे मेरे लिखते ही आप समझ जाया करोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। बस माइंड में सेव करके रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस या डू डस कोई भी चीज आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी, राइट। तो चलो एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। मैं सिर्फ नोट कर रही हूँ, फिर अभी चेक करते हैं। आप अपने माइंड में सेव करते रहो कि इसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं। अगर नोटबुक पेंसिल लेके बैठे हो तो राइट रॉन्ग करते रहना अपने आप ही, ओके। फिर मुझे बताना कमेंट में कि आपने कितने मार्क्स स्क्वायर किए हैं, ठीक है, स्कोर किए हैं, कितने मार्क्स स्कोर किए हैं आपने, कितने मार्क्स आपको मिले हैं। 5 सेंटेंस में यहाँ पे नोट करूंगी।
देखो, अब यहीं से आप पता चलेगा कि आपको ये चीज़ कितनी समझ में आई है। ओके, यहीं से पता चल जाएगा। मैंने लिखा राम विल गो टू आगरा। अब हमें अपने माइंड में रखना है कि क्या यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ रही है, बट हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना हमारी डू डस, उसके साथ नहीं है, और ना ही इसमें एस दिखाई दे रहा है। ओके, ना तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है। हेल्पिंग वर्ब ये होती है हमारी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो होती है वो डू डस होती है, ठीक है। और ना ही इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एस या ई एस, कहीं भी वर्ब वर्ब जो है उसमें कहीं भी एस ई एस नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ पर क्या होता, गोस होता, राइट। तो यानी कि ये तो हमारा बिल्कुल है ही नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो यहाँ पर भी सिंगुलर है, बट सिंगुलर के साथ हमें कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नजर ही नहीं आ रही है, तो ये भी नहीं है। अब राहुल गोज टू स्कूल डेली, गोज आ रहा है इसमें, गोज ई एस दिख गया, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डू यू लाफ एट मी, क्या आपको कहीं पे एस ई एस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, बट एक चीज तो मिल गई, वो है डू, जिसने ये प्रूफ कर दिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट देखेंगे रानी एंड रिया स्टडी डेली। अच्छा चलो इसमें देखते हैं, इसमें देखना है हमें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं। तो भाई यहाँ पर रानी एंड रिया आ रहा है, तो सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर रह ही नहीं गया, ये तो प्लूरल हो गया। स्टडी डेली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, और इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ना तो विल है, ना शैल है, ना हैज है, ना हैव है, ना हैड है, ऐसी कोई भी हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर बाई चांस डू डज आता है ना इन सब के में से किसी के साथ, और उसके बाद वर्ब मतलब वर्ब जो है डू डज के साथ आता है, तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, यानी कि डू डज के साथ ही आएगा इसमें। अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्या आएगी, डू या डज, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ डू डज है इसकी हेल्पिंग वर्ब। ओके, क्लियर। अगर आपने आपने कर लिया होगा नोट, तो आपको पता चल गया होगा कि आपके 5 में से कितने मार्क्स आए हैं टोटल। ओके, फाइंड आउट हो गया होगा, यहाँ पे फाइंड कर लिया होगा आप लोगों ने। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। हम देखेंगे अब ये चीज़ तो हमने लर्न कर ली यहाँ पर आराम से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसकी पहचान क्या है। तो ता है, ती है से भी अलग एक पहचान मैंने आपको बताई है कि एस ई एस डू डस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आ जाए तो समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आगे करते हैं इसमें कुछ सेंटेंसेस। ओके, जैसे कि नेगेटिव वाला बताऊंगी मैं अब आपको। नेगेटिव में क्या होता है, डू डज, इसके साथ आपको नॉट दिखाई देगा। याद रखना, डू डज के साथ क्या दिखाई देगा आपको, नॉट दिखाई देगा। और एक चीज याद रखना, जब डू डज आ जाएगा ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कभी भी एस यस आपको लगा हुआ नहीं दिखेगा। अगर डू डज आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यस कभी भी आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता ही है कि डस जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ आता है। और जब डस सिंगुलर के साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, तो उसके साथ ई एस तो ऑलरेडी लग ही जाता है, तो हम दोबारा थोड़ी नहीं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, राइट। लेकिन डू जो है वो प्लूरल के साथ आता है, प्लूरल के साथ कभी एस ई एस नहीं लगता। अब देख लो यहाँ पर कि प्लूरल वाले सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर वाले कौन कौन से होते हैं। तो प्लूरल वाले जो होते हैं वो हो गया आपका दे, वी, यू। ओके, एक से ज्यादा नेम हो जाएंगे। सपोज यहाँ मैंने टीचर्स लिख दिया, टीचर्स, एक से ज्यादा टीचर की बात हो रही है। राम एंड मोहन लिख दिया, तो ये आपका हो गया जी प्लूरल। ये सारे हो गए आपके सब्जेक्ट प्लूरल। और एक बात
आई भी प्लूरल वाली कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, आई बात तो मैं सिर्फ एक पर्सन की कर रही हूँ, बट आई को ग्रामर में प्लूरल वाली कैटेगरी में रखा गया है, तो आई को भी आप प्लूरल मान के चलोगे। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पर डस की। तो डस के लिए देखो यहाँ पर क्या क्या आता है, शी शी आ गया, और इट आ गया। ओके, अब कोई भी एक सिंगुलर नेम आ गया, सपोज राम लिख दिया मैंने। ओके, तो ये चीज आपको अपने माइंड में रख के चलना है कि डू किसके साथ आएगा, डस किसके साथ आएगा, ये चीज भी आपको याद रखना है अपने माइंड में। ओके, चलो तो आगे चलते हैं अब नेगेटिव वाले सेंटेंस में। एक पहले मैं आपको सिंपल वाला बता देती हूँ किस टाइप से बनेगा। सपोज देखो, वैसे तो क्या होता है कि मोस्टली हमें सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में ही दिखाई देते हैं, बट सपोज कि कोई आपको सेंटेंस लिख के दे दे कि और बोले कि इसको बना के दिखाओ, इसे ट्रांसलेट करके दिखाओ, तो उसके लिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि मोनू मोनू हमेशा या फिर प्रतिदिन कर लो आप, प्रतिदिन मंदिर जाता है। अब देखो, पहले तो आप सब्जेक्ट देखो, तो आपने यहाँ लिख लिया मोनू। ओके, अब जाने की होती है गो, लिख लो गो। अब हमें देखना है कि इसमें ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, यहाँ ये देखना है कि यहाँ एस लगेगा या ई एस लगेगा, और लगेगा या नहीं लगेगा ये भी चीज देखना है। तो आप अपने सब्जेक्ट को पकड़ो पहले। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, मैंने बताया है आपको सिंगुलर के साथ एस ई एस लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब यहाँ पर आ रहा है गो, तो लास्ट वाला लेटर देखो, ये रहा लास्ट वाला लेटर, मिल गया। ठीक है, तो लास्ट वाला लेटर क्या है हमारा, ओ, और ओ हो रहा है ये यहाँ पे जितने भी लेटर्स मैंने लिखे हैं सब में से एक लेटर जो है इससे मैच हो रहा है, क्योंकि इसमें भी क्या है, ओ है। तो आंख बंद करके बिल्कुल ई एस ज्वाइन कर देंगे हम, इसमें ई एस को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया गोस टू। अब कहाँ जाता है, मंदिर, टेम्पल, डेली। ओके, ये सिंपल सा एक सेंटेंस था जो मैंने यहाँ पे नोट किया था, तो इसका बन जाएगा मोनू गोज टू टेम्पल डेली, मोनू डेली मंदिर जाता है, राइट। अब हम नेगेटिव वाले में चेंज करते हैं, इसे मैं नेगेटिव में चेंज करूंगी। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया कि मोनू प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता है। देखो, मोनू प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता है, नहीं आ गया। अब यहाँ पे तो या तो आप डज नॉट का यूज करोगे या फिर डू नॉट का यूज करोगे। तो सिंपल सी बात है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम डज नॉट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर नोट करो, मोनू डज नॉट। अब मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर डज या डू आ जाएगा तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें कभी भी एस ई एस नहीं लगेगा, वो सिंपल ही आएगा बिल्कुल। तो ये है जाने की गो, गो ऐसा ही आएगा, ना हम इसमें एस लगाएंगे ना ही हम इसमें ई एस लगाएंगे। मोनू डज नॉट गो टू टेम्पल डेली। ओके, क्लियर। अब चलो एक सेंटेंस और यहाँ पर बनाते हैं, थर्ड वाला। अब मैं इंटरोगेटिव बताऊंगी आपको। इंटरोगेटिव जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, अदरवाइज आपको नीचे दिखाई ही नहीं देगा पूरा। इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में होता ये है
कि ये टू टाइप्स के होते हैं। अगर सेंटेंस में सपोज ये आ गया, क्या मोनू प्रतिदिन मंदिर जाता है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, ठीक है। क्या मोनू प्रतिदिन मंदिर जाता है, एक तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक ये भी हो सकता है कि मोनू कब मंदिर जाता है, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना वो बीच में आने लगते हैं, सेंटेंस के पहले ना आकर के बीच में आने लगते हैं। जब कोई क्वेश्चन वर्ड्स पता है कौन कौन से होते हैं? क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सभी जो होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जब क्या जो है स्टार्टिंग में आ जाए, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड जो है स्टार्टिंग में आ जाए, कभी भी क्या के अलावा और कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा। आपको देख लेना स्टार्टिंग में क्या के अलावा कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँ कि मोनू प्रतिदिन मंदिर क्यों जाता है, तो बीच में आया है नहीं आया क्यों? मोनू प्रतिदिन मंदिर कब जाता है, बीच में आया या नहीं? ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि मैं ये सेंटेंस बोलूंगी क्यों मोनू प्रतिदिन मंदिर जाता है। कितना अजीब सा लग रहा है ये सेंटेंस। तो ये कभी सेंटेंस नहीं होता किसी भी उसमें। ये होता है बस कि क्या मोनू प्रतिदिन मंदिर जाता है। अगर क्या पहले आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या आते ही सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमें यहाँ पर डू या डज रखना है सबसे पहले। अब डू डज हम किसे देख के रखेंगे? सब्जेक्ट को। ओके, तो सब्जेक्ट हमारा जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम रखेंगे डज। तो यहाँ लिखेंगे डज मोनू, अब जाने के लिख दो यहाँ पर गो टू टेम्पल डेली, क्वेश्चन मार्क लगा दो। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। डस पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका वर्ब आ जाएगा, गो टू टेम्पल डेली। क्या मोनू डेली मंदिर जाता है? डज मोनू गो टू टेम्पल डेली, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखती हूँ, दूसरा वाला जो दूसरा इंट्रोगेटिव होता है, जो WH वाला होता है, कि मोनू मंदिर कब जाता है, कब जाता है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मोनू मंदिर कब जाता है। तो सबसे पहले कब को ही पकड़ना है हमें, कब को ही हम कैच करेंगे। ये सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस के बीच में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड। और जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा ना, तो उसको ही हम सबसे पहले यहाँ पर नोट करेंगे। तो कब को लिख दो यहाँ पर वैन। कब की जो होती है वो क्या होती है? वैन। तो वैन, उसके बाद लिखेंगे हम डज। ओके, वैन के बाद क्या लिखेंगे हम? डस। वो भी किसे देख के? सब्जेक्ट को। अगर यहाँ पे वे होता ना तो हम यहाँ पर डू लिखते, यू हो मतलब तुम होता ना तो भी हम यहाँ पर क्या लिखते? डू लिखते, क्योंकि हमें पता है कि डू जो है वो हमेशा प्लूरल के साथ आता है। ओके, तो मोनू क्या है यहाँ पर? सिंगुलर। तो मोनू को देखते हुए यहाँ पर डज लिखना है, उसके बाद मोनू को यहाँ पर नोट करेंगे। ये आ गया यहाँ पर मोनू। व्हेन डज मोनू गो टू टेम्पल। बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार इस वीडियो को और वॉच कर लोगे तो आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे आगे। तो ये मैंने आपको दोनों टाइप्स के क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं, दोनों टाइप्स के मैंने बता दिए कि जब शुरुआत में क्या आ जाए। और याद रखना हमेशा क्या ही आएगा शुरुआत में, कब, कैसे, कहाँ, ये सब चीजें नहीं आती हैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या ही आता है, क्या आता है तो डज या डू का यूज करते हैं सबसे पहले। और जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना वो हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं। यहाँ पर कब आ जाता, या फिर ये भी आ सकता था मोनू मंदिर क्यों जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, यानी कि बीच में आएंगे। जब बीच में आएंगे तो क्वेश्चन वर्ड को ही सबसे पहले रखेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में नहीं दिखाई दे रहा है, देखो सबसे पहले आया है, तो इसको देख के ही डू डज रखा है हमने। ओके, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा चलो एक सेंटेंस और,
सपोज मैंने यहाँ लिख दिया मोनू मंदिर क्यों नहीं जाता। अब देखो इसको, क्यों नहीं जाता है, ये मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर नोट कर दिया है। अब इसमें नहीं भी आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड तो आ रहा है, उसके साथ साथ क्या आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, नहीं भी आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है, हो सकता है वो डज नॉट डू नॉट पहले ही रख दे, बट ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन वर्ड को पकड़ो, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, इसको लाओ सबसे पहले। क्योंकि हो गई बाय। अब हमें देखना है, हमें सोचना है यहाँ पर कि क्या आएगा, यहाँ डू आएगा, डज आएगा, तो वो चीज़ कौन बताएगा हमें, हमारा सब्जेक्ट बताएगा। अब सब्जेक्ट की साइड जब हम लोग देखेंगे तो हमें क्या पता चला कि मोनू तो सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो मोनू को यहाँ पे नोट कर दो। नहीं नहीं नहीं, पहले मोनू को देख के डू या डस का लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा डस, उसके बाद मोनू आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। ओके, यही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, नहीं लगा के कि नॉट कहाँ पर आएगा। वाई डज मोनू नॉट गो टू टेम्पल। ओके, और ये आपका आ गया क्वेश्चन मार्क। क्लियर, वाई डज मोनू नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है, अब मैंने आपको इसमें सारे टाइप्स के बता दिए हैं कि सिंगुलर आएगा तो क्या करना है, प्लूरल आएगा तो क्या करना है, या क्वेश्चन वर्ड और नॉट आ जाए तो क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्या करना है, स्टार्टिंग में अगर क्या आ जाए तो क्या करना है। ओके, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आगे के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके इजीली, मतलब फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। आपने ये बहुत पढ़ लिया कि ता है, ती है, ती है आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब आगे भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ मैं आपको। देखो भाई, कॉन्सेप्ट की मैंने एक आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कॉन्सेप्ट की एक्सप्रेसिस द रेगुलर वर्क, एक्सप्रेसिस आ रेगुलर वर्क भी बोल सकते हो आप। ठीक है, एक मतलब नियमित कार्य को क्या करता है, ये एक्सप्रेसिस करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डेली रूटीन भी हो सकता है आपका। डेली रूटीन जो हो गया, देखो यहाँ पर डेली रूटीन, पहला डेली रूटीन। ठीक है, ओके। अब डेली रूटीन में क्या होता है, सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ मैं खाना खाती हूँ, मैंने ये सेंटेंस नोट कर दिया। अब आप बताओ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं। अब एस ई एस को भी अपने माइंड में रखो, बट सपोज आपके सामने ये सेंटेंस आ जाता है या कोई भी ऐसा डेली रूटीन वाला कोई भी वर्क आ जाता है, तो आप समझ जाओगे या नहीं समझ जाओगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने यहाँ लिख रखा है कि डेली रूटीन वाला जो भी वर्क होता है, यानी कि जो भी काम हम डेली करते हैं वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, तो सिंपल सी बात है कि मैं डेली खाना खाती हूँ, या आप हो आप खाना खाते हो, तो सिंपल सी बात है कि आप डेली खाना खाते हो। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन खा के आप एक हफ्ते छुट्टी मार जाते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप डेली इस काम को कर रहे हो। आप स्कूल जाते हो, आप डेली स्कूल जाते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि आज गए आप 4 दिन छुट्टी रही, या फिर आज जाने के बाद अब 1 साल बाद आप स्कूल जाओगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप डेली जाते हो। आप जिम या योगा करते हो, वो भी आपका डेली रूटीन होता है, आप डेली करते हो। ठीक है, जब डेली रूटीन वाला कोई भी सेंटेंस आता है जो हम डेली करते हैं, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। ओके, तो आई ईट फूड, ओके, मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड, सिंपल सी बात है। ओके, क्लियर। अब आगे के लिए एक देखते हैं फिर क्या हो सकता है। एक तो डेली रूटीन आ गया आपका। अब सेकंड एक होता है हमारा, वो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। ठीक है, सूरज जो है वो पूरब से निकलता है, ये चीज कोई भी झूठा साबित कर ही नहीं कर सकता, कोई भी झूठा प्रूफ कर ही नहीं सकता। वास्तव में सूरज पूरब से ही निकलता है, ऐसा नहीं है कि कोई पश्चिम से भी निकाल सकता है, राइट। तो सूरज पूरब से निकलता है, ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है।
आप लोग थोड़ा टी का देख लेना, यहाँ पे जो मैंने टी लिखा है मे बी ये इस टाइप का है, कर्सिव है, कभी आप कुछ और समझ जाओ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वैसे आप बहुत स्मार्ट हो, समझ जाओगे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। पृथ्वी घूमती है, बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता लाइफ में, कोई भी ऐसा नहीं है कि इस चीज को कोई झूठा प्रूफ कर दे, घूमती है तो है, ठीक है। तो यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, ओके, उससे कोई भी झूठा साबित नहीं करता। जैसे सूर्य सूर्य पश्चिम में छिपता है, मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे नोट कर दिया, सूर्य पश्चिम में छिपता है, बिल्कुल सही बात है, ओके, बिल्कुल परफेक्ट बात है, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता, राइट। तो सूर्य पश्चिम में छिपता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी किस में होगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, ये सेंटेंस जो ट्रांसलेट जब हम करेंगे ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएगा, ओके। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ओके, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूर्य जो है वो पश्चिम में छिपता है, ओके। अब हम बात करेंगे, तो याद रखना, मैं यहाँ पे फिर भी एक बार नोट कर देती हूँ डेली रूटीन, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना देती हूँ मैं आपके लिए, डेली रूटीन, एक सेकेंड, डेली रूटीन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड हो गया आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसे कोई झूठा साबित नहीं कर सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता, कोई भी, ओके। थर्ड, क्रिकेट कमेंट्री जो होती है आपकी, टीवी क्रिकेट कमेंट्री, क्रिकेट टीवी क्रिकेट कमेंट्री देखते हो ना आप लोग, सुनते हो, बहुत लाउडली वो लोग बोलते रहते हैं कि धोनी ने छक्का मारा, बाउंड्री से बाहर चली गई बॉल, सुना है ना आप लोगों ने, आई थिंक, आई होप कि सभी ने सुना होगा, ऐसा नहीं है कि जो क्रिकेट नहीं देखते हो आप लोग, सभी सुनते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज सबको होती है, फिर कोई भी हो। तो क्रिकेट कमेंट्री जो होती है उसमें भी जितने भी सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही होते हैं, सारे A to Z, जो भी वो लोग बोलते हैं ना, जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो सारे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करेंगे। वैसे देखो, अगर हम सोचे कि धोनी ने छक्का मारा, ऐसा बोला जाता है, तो मारा, हम सोचने लगे ये तो पास्ट की बात हो गई, बट पास्ट में नहीं जाएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, इसलिए मैं ये पॉइंट्स आपको नोट करा रही हूँ, आप लोग चाहना तो इसे नोट कर लेना अपनी किसी भी नोटबुक में, कि जब भी डेली रूटीन की बात हो तो हमें तुरंत समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब भी हमें ये समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, और जब भी टीवी क्रिकेट कमेंट्री की बात हो तो भी आपको क्या समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ओके। और एक होता है आपका न्यूज हेडलाइंस, क्या होता है, न्यूज हेडलाइंस, ओके। तो न्यूज हेडलाइंस जो होती हैं आपकी, वो क्या होती हैं, वो सारे जो सेंटेंस आप न्यूज़पेपर उठा के देखना, अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाकर देखोगे ना तो आपको
जो न्यूज़ हेडलाइंस आपको दिखाई देंगी वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देंगे, चाहे वो पास्ट की क्यों ना बात हो, बट मोस्टली आपको सारे जो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस दिखाई देंगे वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के दिखाई देंगे। अभी मैं यहाँ के एक एक सेंटेंस बनाऊंगी तो आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और एक है फोर, एक सेकेंड मैं इसको यूज कर दूँ पहले। तो डेली रूटीन वाला और यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। अब मैं आपको ये 3 पॉइंट्स और क्लियर करके उसके बाद आपकी क्लास को मैं ओवर कर दूंगी। ज़्यादा बोर्ड नहीं होंगे आप लोग, टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगी आपका। तो न्यूज़ हेडलाइंस और एक हो गया आपका फॉर प्लांट फ्यूचर। कोई ऐसी प्लानिंग मतलब जो की गई हो, जो फ्यूचर के लिए की गई हो, उसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही नोट किया जाएगा। वो सारे सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। अभी पता चल जाएगा आपको कि वो कौन सी प्लानिंग की बात हो रही है। ठीक है, हम लोगों की नॉर्मल इंसान की बात नहीं हो रही है, ये उन बड़े बड़े लीडर्स की बात हो रही है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। कभी आप सोचने लगो कि सपोज मैंने ये बोला कि मैं आपको एक न्यू क्लास और आपके लिए क्रिएट करूंगी यहाँ पर, तो वो मेरी वाली बात को आप फ्यूचर में मत जोड़ना कि मेरी बात भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगी, नहीं। अभी क्लियर करूंगी मैं आपको। तो देखो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए। अब टीवी क्रिकेट कमेंट्री में क्या होता है, जैसे इसने बोला कि रोहित ने छक्का मारा, रोहित ने बॉल को हवा में मारा। चलो यहाँ ये लिखो, रोहित ने बॉल को हवा में मारा और बॉल जो है बाउंड्री से बाहर चली गई। बाहर गई, ठीक है। सपोज ये सेंटेंस कमेंट्री में आपने देखा होगा, क्रिकेट कमेंट्री जो होती है उसमें सब बड़ी स्पीडली बोलते रहते हैं, तो ये किस टाइप से ट्रांसलेट करोगे? आपने सुना होगा मोस्टली लोग ये बोलते हैं, सपोज ये बात आ गई हमारे सामने तो रोहित हिट्स, रोहित हिट्स आएगा, ओके, द बॉल एंड इट टचेस बाउंड्री, और बॉल ने बाउंड्री छुई। चलो ये लिख लो यहाँ पर, बाहर मारा नहीं, फिर ये लिख लो बॉल बाउंड्री, बॉल ने बाउंड्री पर गई, यानी कि बाउंड्री को छू गई, ठीक है। तो रोहित हिट्स द बॉल एंड इट टचेस बाउंड्री। हवा में भी है भाई, यहाँ पर इन द एयर कर लो, इन एयर। एंड आ गया यहाँ पर, ठीक है। इट टचेस बाउंड्री, यानी कि रोहित हिट्स द बॉल इन द एयर एंड इट टचेस बाउंड्री। नेक्स्ट, ये चीज भी क्लियर हो गया, टीवी क्रिकेट कमेंट्री जो होती है। अब हम न्यूज हेडलाइन की बात करेंगे। सपोज न्यूज हेडलाइन में एक आता है कि एक जॉबलेस पर्सन ने, ठीक है, सपोज न्यूज हेडलाइन में आता है कि एक जो है जॉबलेस मैन ने क्या किया, खुद को मार दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ जॉबलेस पर्सन किल्स हिमसेल्फ, यानी कि उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, अ जॉबलेस पर्सन किल्स हिमसेल्फ, यानी कि एक जॉबलेस पर्सन ने खुद को मारा, खुद को मार दिया, सुसाइड कर लिया। ओके, उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। तो किल्स हिमसेल्फ आएगा इसमें। देखो यहाँ पर, ये देखो छोटा सा एस दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है ये। यहाँ पर देखो छोटा सा एस दिखाई दे रहा है ना, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है ये। यानी कि आई मीन टू से कि जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही जाएंगे। फिर वो चाहे आपकी क्रिकेट कमेंट्री हो जाए, या फिर आपका डेली रूटीन हो जाए, या आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए, या आपकी न्यूज़ हेडलाइंस हो जाए। ये देखो, आप न्यूज़पेपर उठा के देखना इंग्लिश का, कोशिश किया करो कि कुछ कुछ लाइन्स आप उसमें से पढ़ा करो, आपकी बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट होगा और आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी। आप न्यूज़पेपर उठा के देखना इंग्लिश का, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी कि अच्छा सच में यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज हो रहा है। श्योर, आपको बिल्कुल बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग जरूर देखना एक बार। अब बात करेंगे हम किसकी, न्यूज़ हेडलाइन की। सॉरी, न्यूज़ हेडलाइन तो हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे फॉर प्लान्ड फ्यूचर की। सपोज एक प्लानिंग करी जाती है यहाँ पर फॉर प्लान्ड फ्यूचर, हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है यहाँ पर, फॉर प्लान्ड फ्यूचर। ठीक है, तो इसका मैंने सपोज ये बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं हमारे, वो क्या है, वो कल गुजरात जाएंगे। ठीक है, मैंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गुजरात कल जाएंगे। अब देखो ये क्या है, एक प्लानिंग है फ्यूचर के लिए, वो भी किसके लिए, भाई प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। हम जैसे किसी नॉर्मल इंसान की बात नहीं कर रहे हैं हम। जब बात होगी प्राइम मिनिस्टर की तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब प्लान होगी किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। जब प्राइम मिनिस्टर की प्लानिंग कोई एक पर्सन नहीं करता है, ठीक है, कोई एक पर्सन नहीं कर रहा है, एक ग्रुप बैठता है पूरा, अब वो प्लानिंग करता है कि हाँ सच में मोदी जी को जाना है इस दौरे पर या क्या करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी ऐसी इंडिविजुअल कोई चीज़ है कि अपने आप ही चले गए। ठीक है, अगर वो अपनी मतलब सब लोगों ने प्लानिंग ना करके वो किसी अपने निजी यानी अपने पर्सनल दौरे पे जा रहे हैं, सपोज वो अपने किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं आएगी हेडलाइंस, वो चीज़ हेडलाइंस नहीं बनेंगी। ठीक है, वो चीज़ मतलब प्लान्ड फ्यूचर नहीं होगा एक तरीके से। बट जब कोई चीज़, अब सपोज आज न्यू प्लानिंग बन जाती है कि कल मोदी जी गुजरात दौरे पर जाएंगे, तो ये चीज़ आपको न्यूज़ हेडलाइन में दिखेगी या नहीं दिखेगी जब न्यूज़पेपर उठाओगे, बस मुझे ये चीज़ बताओ। तो आप बोलोगे बिल्कुल दिखेगी, मोदी कल गुजरात जाएंगे, बिल्कुल ये चीज़ हेडलाइन बन के न्यूज़पेपर में दिख जाएगी आपको आज के में। ठीक है, और ये क्या हो गया, फॉर प्लान्ड फ्यूचर। जब प्राइम मिनिस्टर की बात हो, सीएम की बात हो, मतलब जो बात न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनकर आ जाए ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, पीएम मोदी गोस टू गुजरात टुमारो। ओके गाइस, क्लियर, पीएम मोदी जो है वो कल गुजरात जाएंगे, बट सेंटेंस जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, पीएम मोदी गोज टू गुजरात टुमारो। यानी कि इस ईएस का यूज से ही हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, लेकिन मैं अगर बोलूं कि कल मैं गुजरात जाऊंगी, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, आई विल, फ्यूचर की बात कर रही हूँ तो मैं विल का यूज करूंगी क्योंकि मैं कोई प्राइम मिनिस्टर या सीएम नहीं हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, मेरी जो बात है कि मैं कल गुजरात जाऊंगी, तो मेरी बात कहीं भी किसी भी हेडलाइन बन के न्यूज़पेपर में नहीं आएगी।
कि कल गरिमा गुजरात जाएगी, ऐसा कोई न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनकर नहीं आएगी, राइट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर या सीएम जाते हैं तो वो चीज़ें हमें न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनकर मिलती हैं। और मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको कोई भी चीज़ न्यूज़ हेडलाइन में मिलेगी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगी। ओके, बात तो हो रही है यहाँ पर टुमारो की, लेकिन सेंटेंस जो बन रहा है आपका वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनना है। ओके, क्लियर? बस, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आप लोग इस वीडियो को एक बार देखना, फिर एक बार और रिपीट कर लेना इसको, तो आपको जो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और आप लोगों से बस यही है कि रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके, जिससे कि मैं इसके थ्रू और भी लोगों तक पहुंच सकूं और लोगों की हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।